करेंगे वो ये गन्ने की मोंडी को पानी कब लगाना है, तमाम काश्तकार पूछ रहे हैं। और उसके बाद डीएपी कब देनी चाहिए, डीएपी हल कैसे होती है, डीएपी को कैसे देना चाहिए, और पहले 90 डेज कौन से होते हैं जिनमें गन्ना अपनी एवरेज का फैसला करता है कि उसने काश्तकार को कितने मन एवरेज देनी है। और उसके बाद रेड राड, बोरर, फंगस की कौन सी जो दवाई है वो अच्छी है, और कौन सी दवाई है जो सरायत पजीर है कि आने वाले साल में आपको गन्ने की किस तरह हिफाजत करनी है। और सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो है कि ज़मीन की खाद कौन सी है और पौधे की खाद कौन सी है। इन बातों पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एवरेज बहुत ज़बरदस्त किस्म की आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ नज़ीर रज़ा और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर लाइव। तो आज हम गन्ने के हवाले से बात करेंगे और गन्ने की कुछ बातें हैं जो आपको बताएंगे। हाँ, सबसे पहले बात करनी है कि गन्ने की मोंडी को पानी कब लगाना है। तो सबसे पहले मेजर जो काम है जो हमारे काश्तकार हैं वो यही मतलब यानी कि काम बहुत लेट कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि गन्ने की मोंडी को पानी नहीं लगाना। जैसे हम पानी लगाएंगे तो वो इस लेवल की फोर्ड नहीं करेगी। अगर हम उसको पानी लगाएंगे तो वो इस लेवल की फोर्ड नहीं करेगी। तो सबसे पहले आप ये देख लें, फील्ड ये देख लें, इसको पानी नहीं लगा हुआ। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसको पानी इन्होंने नहीं लगाया तो इस लेवल की इसने फोड़ नहीं की। बहुत मेजर खाद है डीएपी, उसको लगाए हुए पूरा साल हो गया है आपकी फसल को। तो पिछले साल मार्च अप्रैल मई में आपने डीएपी लगाई थी, उसके बाद डीएपी आपने नहीं दी। तो डीएपी को लगाया हुआ पूरा एक साल हो गया। तो जैसे एक साल हो गया तो जितना वो डीएपी और दूसरी तमाम खादें आपने गन्ने को दी थी तो उसके साथ गन्ना उतना हो गया और उतने मन आपने मिल पे दे दिया और आपने कैश वसूल कर लिया। तो अब भाईजान गन्ने के पास कुछ नहीं है तो गन्ना कहता है मुझे कुछ दोगे तो तभी मैं आने वाली नस्ल आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो डीएपी है उसमें है डाई अमोनियम फास्फेट, उसमें फास्फोरस है और सबसे ज्यादा फास्फोरस की जरूरत है। तो फास्फोरस इस टाइम आपको देनी है। तो इस टाइम आप कहेंगे कि हम मुंडी पे जो है डीएपी तो नहीं मतलब डाल सकते, डीएपी हम डालेंगे जब हम गंदम से फ्री होंगे और उसके बाद मतलब यानी कि हम हल मारेंगे तो हल के साथ हम डीएपी फ्लड करेंगे या छट्टा या केरा करेंगे। तो भाईजान इस टाइम आपने देखना है कि आपको आपको चाहिए फास्फोरस, आपके गन्ने को मुंडी को चाहिए फास्फोरस। तो फास्फोरस आप किस चीज़ से हासिल कर सकते हैं, तो आपको सबसे अच्छी फास्फोरस नेट्रोफास एनपी की सूरत में मिल रही है। तो वो आप नेट्रोफास की सूरत में हासिल कर सकते हैं। तो नेट्रोफास का कम से कम एक बैग आपने मोंडी गन्ना या जो न्यू गन्ना है उसमें फ्लड करने हैं। और वो आपको या जितनी जल्दी आप फ्लड करेंगे उसके साथ पानी लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो फसल है वो ऐसे टिलरिंग करेगी जैसे सितंबर काश्त गन्ना होता है। जो सितंबर काश्त गन्ना होता है उसकी बहुत ज़्यादा टिलरिंग होती है और आप देखेंगे कि जो गन्ना हमारा है मोंडी उसकी भी टिलरिंग ऐसी ही होगी। तो ये होगी डीएपी की जगह नेट्रोफास का इस्तेमाल। उसके बाद हमने डीएपी देनी कब है या कैसे देनी है। तो डीएपी जो है ये मेजर खाद है, इसको लाजमी देना है। कोई भी बंदा आपको कहता है भाई डीएपी की जगह ये चीज़ इस्तेमाल कर लें तो कभी भी ये ऐसा काम नहीं करना। वो आपका फ़ायदा नहीं कर रहा, वो आपका नुकसान कर रहा है। डीएपी लाजमी इस्तेमाल करनी है या 2 नंबर डीएपी जो है वो आपका अपना मसला है, वो आप चेक कर लें, किसी अच्छे से डीलर से ले लें। तो डीएपी लाजमी देनी है आपने। तो इसके बाद डीएपी देनी कैसे है, डीएपी आप अगर घोल के दे सकते हैं तो वो देनी है। अगर घोल के नहीं दे सकते तो फिर आप नेट्रोफास इस्तेमाल करें। उसके बाद जैसा ही गन्ना अपनी मुकम्मल शाखें निकाल आए उसके बाद आपने डीएपी उसको देनी है, केरा करना है या छट्टा करना है, उसके बाद हल चला देना है। डीएपी का जो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर जो रहना है वो पौधे को नहीं मिलती क्योंकि जड़ें पौधे के नीचे हैं और डीएपी हमारी ऊपर किसान डाल रहा है। तो वो डीएपी ज़ाय हो जाती है। बहुत बड़ी खाद है, आपको कम से कम 13-14 हज़ार का एक बैग मिल रहा है और वो आप ज़ाया कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके डीएपी जो है उसको ज़मीन के अंदर की खाद है, जड़ की खाद है, तो उसको जड़ के अंदर इस्तेमाल करें। सबसे अच्छी जो डीएपी का हल पजीरी है वो ज़मीन के अंदर ही है, उसके अंदर ऊपर मिट्टी आना ज़रूरी है। उसके बाद जो पहले 90 डेज़ होते हैं उनमें गन्ना एवरेज का फैसला कर जाता है। तो वो पहले 90 डेज़ भाईजान आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल टोटली 40 डेज़ रह गए हैं। उन 40 डेज़ में जो जितनी शाखें आपका गन्ना निकाल आएगा उतनी परवान चढ़ेंगी और उतनी ही शाखें आपके गन्ने बनेंगे। और इसके बाद जितनी भी शाखें निकलेंगी गन्ने की वो मतलब यानी कि नेक्स्ट टाइम जो गन्ने नहीं बनेंगे उनकी वो छोटी रह जाएंगी और लेबर वाले खुद उठा के अपने पास 40 दिन बकाया है। तो 40 दिन की में सारी गन्ने की जो
आपके पास खादें हैं वो मुकम्मल कर दें इंशाल्लाह। उसके बाद है आपने रेड राड, बोरर और फंगस की कौन सी दवाई डालनी है। तो रेड राड और बोरर की, फंगस की दवाई सबसे अच्छी दवाई जो है फिप्रोनिल है, वो सरायत पजीर है, जो काफ़ी सारी कंपनी मुख्तलिफ नेम से दे रही हैं, जैसे रेफरी दे रही है, रीजेंट है और मुख्तलिफ किस्म की है फिप्रोनिल के नाम से है। तो आपने 480 ml की 2 बोतल फिप्रोनिल की इस्तेमाल करनी है, वो आपके बोरर के लिए होगी। और उसके बाद आपके फंगस के लिए और रेड राड के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कोसिगामाइसिन, ये एक बहुत अच्छा मिक्सचर है, बहुत आला किस्म का मिक्सचर है। इसको 500 ग्राम आपने 1 एकड़ में फ्लड करना है। और उसके साथ अगर आप इसकी बजाय आप थायोफिनोल मिथाइल करना चाहें तो वो 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम करने हैं आपने। और ये इंशाल्लाह ये जो गन्ना होगा ये बोरर, रेड राड और इस सब से पाक होगा। और इसके बाद दूसरे पानी पे आपने कोराजिन वाला एक्टिव क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल उसको फ्लड करना है। तो इंशाल्लाह आपकी मुंडी बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिजरिंग करेगी और सारी बीमारियों से पाक होगी। लोग जो हैं वो पूरा साल दवाई इस्तेमाल करते रहेंगे, आपने पहले ही पानी पे इनके स्पोर सारे ख़त्म कर दिए, क्योंकि इस टाइम जो है जो एक कीड़ा है या एक बोरर है, एक फंगस का थोड़ी मिकदार में मौजूद है, सब चीज़ें थोड़ी मिकदार में मौजूद हैं। तो जब आप इस्तेमाल करेंगे इस टाइम, तो इस टाइम ये ख़त्म हो जाएगी। आने वाले 1-2 माह बाद अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये इनकी कॉलोनियाँ बन चुकी होंगी, वो ज़ाय हो जाएगी, वो सारा गन्ना ज़ाय कर जाएगा, वो इस लेवल की आपको मतलब यानी कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसके बाद है ज़मीन की खाद कौन सी है और पौधे की खाद कौन सी है। तो पौधे की खाद हम कहते रहते हैं, सबसे नंबर 1 है डीएपी, ये रूट्स की खाद है। और इसके बाद यूरिया, ये शूट की खाद है, ये कद कराता है। और तीसरे नंबर पे पोटाश, ये फ्रूट की खाद है। किसान की जो खाद है वो कह लें वो पोटाश है। आप पोटाश का बैग एक बार मतलब इस टाइम यानी कि जैसे हल चला रहे हैं उस टाइम अप्लाई करें, एक बैग 25 केजी का। और उसके बाद जुलाई अगस्त में एक बैग इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह गन्ने की आपको एवरेज जो होगी 1800-1600 मन प्लस की आपने बुनियाद रख दी है। उसके बाद है जैसे ही आप मतलब यानी कि इस्तेमाल करेंगे डीएपी, उसके बाद आपने सल्फर, ह्यूमिक एसिड इसी जगह पे फ्लड कर देना है। और इंशाल्लाह आपको ज़मीन की जो खाद बता रहा हूँ वो है ऑर्गेनिक मैटर, रूडी ऑल, इसका मुतबादल बहुत सी कंपनियां दे रही हैं 8 केजी का बैग, जिसमें 40% ह्यूमिक एसिड होता है और 7% पोटाश होती है। तो वो किसी भी कंपनी का आपने 16 केजी लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले लें, वो 16 केजी इंशाल्लाह वो आप इस्तेमाल करेंगे, वो ज़मीन का पीएच लेवल को कम करेगा और जितनी भी खुराक होगी वो पौधे को देगा। उसके बाद जो लिक्विड ह्यूमिक एसिड होता है पौधे की सलाह ज़्यादा करता है, दानेदार, ये ज़मीन की भी सलाह करता है, पौधे की भी सलाह करता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।